बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मेरा और आपका साथ होता है, चिट चैट भी होती है, हम बातें भी करते हैं और साथ ही साथ हम रेसिपीज़ भी तैयार करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे और वेदर को भी इंजॉय कर रहे होंगे। और बच्चों के स्कूल्स जो हैं वो खुल चुके हैं तो मदर्स बहुत ज़्यादा बिज़ी हो चुकी हैं। लेकिन ये टाइम ऐसा होता है कि आप लोग लंच से फ़ारिग हो जाते हैं और मोस्टली सोचा जा रहा होता है कि डिनर में क्या तैयार किया जाए, और मेरी कोशिश होती है कि उसके जवाब के लिए आपकी थोड़ी सी हेल्प की जाए। आज हम बनाने जा रहे हैं ऑरेंज ब्रेड, और ब्रेड हम सभी लोग ही खाते हैं, मोस्टली नाश्ते में बहुत ज़्यादा खाई जाती है, इवनिंग में भी ब्रेड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पे जिनके घरों में बच्चे हैं तो ब्रेड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ऑरेंज सीज़न में आए हुए हैं और अगर आप बेकिंग का शौक़ रखती हैं, घर में चीज़ें बनाती हैं, बेक करती हैं, ज़रूर ऑरेंज ब्रेड ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी, यकीनन ऑरेंज के फ्लेवर के साथ, और बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी। इसके साथ ही हम बना रहे हैं स्पेगेटी एंड मीट बॉल सूप, और पास्ता हम सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पास्ता मीट बॉल्स के साथ भी तैयार किया जाता है, तो हमने तीनों चीज़ों को मिक्स कर दिया। वेदर की वजह से सूप उसमें ऐड किया है और मीट बॉल्स होंगी और यकीनन उसमें स्पेगेटी होगी, तो बहुत ही मज़ेदार सा फुलफिल सा आपका डिनर होगा अगर आपने ये आज ही तैयार किया। और शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो, बहुत ही लिमिटेड से मसाले हैं और बहुत कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके कैबिनेट से ना निकले। तो चलते हैं, इसको ट्राई करते हैं, ऑरेंज ब्रेड और हमारा स्पेगेटी एंड मीट बॉल सूप। सबसे पहले आ जाते हैं ऑरेंज ब्रेड की तरफ, और इसकी डो को हम तैयार कर लेते हैं ताकि इसको हम थोड़ा सा राइज़ होने दें। उसके बाद हम आ जाएंगे सूप की तरफ। 2 कप है इसमें मैदा और इंस्टेंट ईस्ट हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बटर और चीनी है, चीनी शामिल करेंगे, ऑरेंज जूस है, पिसी हुई इलायची है, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें मिक्स करनी है। थोड़ा सा सॉल्ट हम इसमें ऐड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, चीज़ें मिक्स भी कर लेते हैं और इसके साथ साथ जिस तरीके से हम आटा गूंद रहे होते हैं इसी तरीके से आपने इसको गूंदना है, लेकिन डो को थोड़ा सा सॉफ्ट रखेंगे। और इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ 1 टेबल स्पून लेवल में हमने ऐड कर दिया है ईस्ट। मौसम ठंडा है तो राइज़ होने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है। इसमें 1 ही टेबल स्पून हम ऐड कर देते हैं चीनी, और हल्की सी मिठास ब्रेड में अच्छी भी लगेगी और ईस्ट को हेल्प भी करती है चीनी राइज़ होने में। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं नमक, अपने टेस्ट के मुताबिक, या फिर 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ऑरेंज जूस, और ऑरेंज जूस को थोड़ा सा मैं कर दूंगी वार्म, जिसे कहना चाहिए नीम गरम, हल्का सा करेंगे। और जूस के अलावा अगर हमें लिक्विड की ज़रूरत होगी तो हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो ये चला गया इसमें 1 कप ऑरेंज जूस, हल्का सा इसको गरम कर रहे हैं। और ये जो हमारा मिक्सचर है इसको मैं ऐड कर देती हूँ अपने इस चॉपर में, और इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे, लिक्विड ऐड करते जाएंगे और अच्छी सी सॉफ्ट सी हमने डो जो है वो तैयार कर लेनी है। तो ये चला गया इसमें मैदा, ईस्ट, चीनी, थोड़ा सा नमक, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं ये बटर, ये इसमें चला गया। और साथ ही हम इसमें अब ऐड करेंगे जूस, ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा सा इसको बटर के साथ मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, ये हो गया। और यहाँ पे 1 कप है हमारे पास जूस। नीम गर्म पानी या लिक्विड से क्यों गूंदा जाता है, वजह वही है कि गरमाइश से ही जो है वो ख़मीर होगा आपका आटा, डो जिससे भी आप तैयार कर रहे हैं, थोड़ी सी उसको गरमाइश चाहिए होती है। यही वजह है कि गर्मियों में बहुत अच्छा ख़मीर हो जाता है और बड़े अच्छे से राइज़ होगा। सर्दियों में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। चलिए, ये वार्म हो चुका है तो इसको मैंने वापस प्याली में निकाल लिया है, और थोड़ा सा पानी गर्म करते हैं, अगर हमें नीड होगी तो हम इसको यूज़ करेंगे। और ये जूस मैं इसमें ऐड करती जाती हूँ और इसको करते जाएंगे मिक्स। थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा, ये ना हो कि ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए। तो पहले आधा शामिल करते हैं और इसकी कर लेते हैं मिक्सिंग।
डो आपकी अच्छी नरम होनी चाहिए। अगर आप आटा चपाती के लिए थोड़ा सा सख्त भी गूंथते हैं तो डो के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट रखिएगा। सख्त होगा तो फिर राइज़ नहीं हो पाएगा। चेक करते जाएंगे और इसमें हमने ऐड करते जाना है। जब स्पैचुला ले लेते हैं। ऑरेंज ब्रेड बनने जा रही है और इसकी हम तैयार कर रहे हैं डो। 1 कप इसमें हम ऐड कर रहे हैं ऑरेंज जूस और अब ये तमाम जूस मैंने इसमें ऐड कर देना है। चलिए थोड़ी सी और मिक्सिंग करते हैं और डो जो है वो अच्छी सी सॉफ्ट सी तैयार हो गई है। इसको हमने इस बोल में निकालना है और उसके बाद मैंने इसको कवर करके रख देना है। किसी भी गर्म जगह पे, कोई कैबिनेट हो सकता है और ओवन हो सकता है, माइक्रोवेव, आप उसको बंद करके रख दें, चलाना नहीं है। कोई भी गर्म जगह आपने रख देना और उसको अच्छा सा राइज़ होने देना। थोड़ा सा और मैं इसको चला लेती हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा जर्दे का कलर ऐड कर सकते हैं। ऑरेंज ब्रेड बनने जा रही है तो अगर आप चाहें तो हल्का सा कलर जो है वो उसको दे सकते हैं। अच्छा, मैं इसको अब निकाल लेती हूँ और हमने इसको बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है। अगर आपको ऐसा लगे कि डो जो है वो ज़्यादा पतली हो चुकी है, हल्का सा मैदा मिक्स किया जा सकता है। कोई इतना परेशान होने की इसमें बात नहीं है। चलें इसको निकाल लेते हैं। कवर करके हमने इसको रख देना है और इसके बाद हम आ जाएंगे अपने मीट बॉल्स सूप की तरफ, जिसकी हमें यकीनन मीट बॉल्स तैयार करनी है। सूप तैयार करेंगे, उसकी यखनी जो है ऑलरेडी रेडी है। और यखनी के लिए आपने क्या करना है, अगर बीफ की तैयार करने हैं तो बीफ की आपने हड्डियां ले लेनी है और उसमें आपने ऐड कर देना है थोड़ा सा लहसुन शामिल कर दीजिएगा। साथ ही आप उसमें शामिल कर दीजिएगा 1 अदद गाजर, हरा प्याज ऐड कर दें और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा गरम मसाला आपने उसमें शामिल करना है और इतनी देर तक पकाएं कि हड्डियों का बहुत अच्छा सा जूस निकल आए। और अगर आप चिकन की तैयार कर रही हैं तो एज़ इट इज़ आपने चिकन में चीज़ें ऐड करनी है और उसको आपने पकने देना है। टाइमिंग चिकन की थोड़ी सी कम होगी। यखनी तैयार करके रख लें। अगर घर में बहुत ज़्यादा सूप तैयार करती हैं, इस सीज़न में बनाती हैं, बहुत अच्छा है, यखनी बना के रखें और आपका जब दिल करे आपने झटपट से जो सूप है उसको तैयार कर लेना है। ये डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैंने इसको रख देना है, कवर करके रख देंगे। राइज़ हो जाएगी, जब तक ये डबल राइज़ नहीं हो जाती हमने इसको रखना है। और ब्रेड इम्प्रूवर भी मार्केट में दस्तयाब हैं। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। उससे आपकी ब्रेड का रिज़ल्ट और भी ज़्यादा, अगर आपको लगता है और ज़्यादा मुझे चाहिए तो बहुत अच्छा उससे भी रिज़ल्ट आता है, लेकिन कम से कम केमिकल्स यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। ईस्ट हम इसमें ऑलरेडी यूज़ कर ही रहे हैं। ब्रेक का मेरे पास टाइम है। ब्रेक में सिर्फ इतना करेंगे, इसको कवर करके रख देंगे। वापस आएंगे तो सूप तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ऑरेंज ब्रेड, अटसा, ऑरेंज जूस 1 कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, मैदा 2 कप, खमीर 1.5 चाय का चमचा। ऑरेंज ब्रेड, अटसा, ऑरेंज जूस 1 कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, मैदा 2 कप, खमीर 1.5 चाय का चमचा। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक से पहले हमने ऑरेंज ब्रेड की डो तैयार की थी और उसके लिए आपने लेना है 2 कप मैदा, 1 कप उसमें नीम गरम ऐड करेंगे। ऑरेंज जूस फ्रेश ऐड कर सकते हैं और अगर आप टेट्रा पैक का ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। साथ ही हम उसमें शामिल करेंगे चीनी
नमक, इंस्टेंट खमीर और थोड़ा सा बटर आपने उसमें ऐड करना है। और इसके बाद आपने मैंने उसमें पानी ऐड नहीं किया था और वो जो ऑरेंज जूस था वो काफ़ी था उसके लिए। उसके साथ आपने एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेनी है। अगर आपको लगे कि ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, हल्का सा मैदा मिक्स करें और उसको एडजस्ट कर लें। नरम आपका आटा होना चाहिए। उसके बाद आपने उसको गर्म जगह पे रख देना है राइस होने के लिए। और हमने उसको रख दिया। तो अब आ जाते हैं हम अपने सूप की तरफ और उसके लिए हमने सबसे पहले तैयार कर लेनी है मीट बॉल्स। कीमा हमें उसके लिए चाहिए होगा, अंडा ऐड करेंगे और लहसुन शामिल करेंगे, नमक और काली मिर्च। ये हमारे सिंपल से अज्जा हैं मीट बॉल्स के लिए, ये हमने ऐड करना है। और साथ ही हमें चाहिए होगा पास्ता और स्पैगेटी हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप किसी और शेप का पास्ता यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल किया जा सकता है, जो आपकी फैमिली को अच्छा लगता है वो आप ऐड कर लीजिए। और हम इसमें शामिल करेंगे, कोई भी हर्ब शामिल कीजिएगा। मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ बेसिल और ड्राई बेसिल यूज़ कर रहे हैं। साथ ही मारिनारा सॉस शामिल करेंगे। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते हैं, वैसे बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, केचप यूज़ कर सकते हैं, चिली सॉस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी मिकदार थोड़ी सी कम कीजिएगा। चिली गार्लिक सॉस यूज़ किया जा सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, जो आपको बेहतर लगता है वो आप यूज़ करें। और साथ ही आपको क्या करते हैं कि इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन। और बताने का मकसद बस मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बनाएं। किसी एक इंग्रेडिएंट्स की वजह से आप कहें हो ये रेसिपी हम नहीं बनाना चाहते, तो इसलिए कोशिश होती है कि आपको अल्टरनेट ज़रूर बता दें। अच्छा, ये थोड़ा सा फ्रीज़ हुआ था तो मैंने इसको हाथों से तोड़ लेना है। और इसके बाद मैं इसमें कुछ अज्जा जो है वो ऐड करने जा रही हूँ। लहसुन हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 1 टीस्पून और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। यकीनन बाइंडिंग के लिए उससे बाइंडिंग भी बहुत अच्छी होगी। 1 अदद इसमें ऐड करने जा रहे हैं ब्रेड स्लाइस। और ब्रेड स्लाइस शामिल करने से क्या होता है कि आपके जो बॉल्स हैं या कोफ्ते हैं बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट से तैयार होंगे। तो मैंने इसको हाथों से तोड़ लेना है और इसमें थोड़ा सा हमने ऐड कर देना है। फ्रेश ब्रेड है, ब्रेड क्रम्स वगैरह नहीं है, फ्रेश ब्रेड आपने ले लेनी है। और 1 अदद नगेट्स वगैरह तैयार करते हैं उसमें भी ऐड किया जा सकता है। कोफ्ते जिन लोगों के सख्त बनते हैं और उनको लगता है कि कुछ सॉफ्ट होने चाहिए, क्या चीज़ ऐड की जाए, तो ब्रेड बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम ऐड कर देते हैं नमक और काली मिर्चों का पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक। 1 लेवल में टीस्पून ऐड कर दिया है नमक और साथ ही ऐड कर देते हैं काली मिर्चें। और हमने क्या करना है कि अच्छी सी मिक्सिंग कर लेनी है। यकीनन कीमा बारीक होना चाहिए, लेकिन तमाम चीज़ों के साथ एक दफ़ा और इसको मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, ये मिक्सिंग हो चुकी है। 1 अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं, छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे, फ्राई करेंगे। तो यहाँ से मिक्सिंग बोल और 1 अदद प्लेटर भी मैं ले लेती हूँ। अच्छा, इस किस्म की बॉल्स अगर आपके बच्चे या बड़े बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मीट बॉल्स पास्ता के साथ, तो आप बना के फ्रीज़ कर सकती हैं, जैसे कि हम कोफ्ते करते हैं। बॉल्स बनाएं, फ्रीज़ करें और इसके बाद जब भी आप इस तरह का सूप बनाना चाहें या उसके अलावा अगर आप पास्ता में मीट बॉल्स ऐड करना चाहें तो आप ये बॉल्स निकालें और अपनी पसंद की रेसिपी को आपने जो है वो फॉलो कर लेना है। बॉल्स आपके पास रेडी होंगी और बार बार आपको बॉल्स बनाने की मेहनत या टाइम जो कह सकते हैं वो आपका बच जाएगा। तो बना के रख सकती हैं और उसके बाद रेसिपी को फॉलो करें। तो ये कीमा मैंने इसमें निकाल लिया है। हल्का सा हाथों पे ऑयल लगा लें अगर मुश्किल हो रही हो और छोटी छोटी बॉल्स बनाइएगा। कोफ्तों में और मीट बॉल्स में डिफरेंस भी बस साइज़ का ही होता है। कोफ्ते जो हैं वो हमारे थोड़े से बड़े साइज़ के होते हैं और ये जो बॉल्स हैं ये थोड़ी छोटे साइज़ की हम बनाएंगे ताकि सर्विंग साइज़ हो। और आप सूप सर्व करें तो 1 अदद बॉल उसमें ऐड करें और अपने सूप को सर्व कर लें। थोड़ा सा मैं ऑयल जो है वो निकाल लेती हूँ प्याली में।
और हमने क्या करना है, सूप के लिए जो यखनी है वो आपने तैयार करके रख लेनी है, चिकन या बीफ, दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। जो आपको ऑप्शन अच्छा लगता है उसके साथ आप इसको तैयार कर लीजिए। मैं देख लेती हूँ कि ग्लव्स हैं मेरे पास। चलें बॉल्स बना लेते हैं इसकी, और इसके बाद इसको हमने कर लेना है शैलो फ्राई। हल्का सा फ्राई कर लेंगे, कुक कर लेंगे इसको। और पास्ता अलग से बॉईल नहीं कर रहे हैं, सूप में ही बॉईल करेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि इसका स्टार्च जो है वो सूप में ही रहेगा और सूप आपका अच्छा सा ज़बरदस्त सा गाढ़ा हो जाएगा। किसी किस्म का कोई कॉर्नफ्लोर कुछ भी आपको फिर ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। और बाइंडिंग के लिए ब्रेड भी बहुत अच्छी रहती है, और साथ ही जो हमने इसमें एग ऐड किया है वो भी बहुत अच्छा रहता है, तो आपकी बाइंडिंग बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी होगी। सिर्फ नमक और काली मिर्च, और अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, ज़्यादा मसालेदार सा बनाना चाहते हैं, वैसे सूप हम रॉ ले रहे होते हैं तो मैं तो नहीं कहूँगी आपसे बहुत ज़्यादा इसको मसालेदार सा बनाएं, लेकिन फिर भी आप इसमें हरी मिर्चें या हरा धनिया अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। बिल्कुल मैंने बिल्कुल सिंपल सा रखा है, ताकि आप जब सूप सर्व करें तो कहीं भी ये ना हो कि ओह हो बहुत ज़्यादा इसमें मिर्च है या बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, खाया नहीं जा रहा। वैसे भी जो हम इसमें सॉस ऐड करने जा रहे हैं वो अच्छा सा स्पाइसी सा है, मज़ेदार सा है। तो ओवरऑल जो आपका सूप है उसको किसी किस्म की कोई सीजनिंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नमक और काली मिर्च, ये दो चीज़ें हम उसमें शामिल करने जा रहे हैं। चलें छोटी छोटी बॉल्स बना के रख लेते हैं, और फिर हमने इसको फ्राइंग पैन में हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और यखनी जो है वो रेडी है। ज़्यादा टाइम वैसे यखनी में ही लगता है, सूप बनाने जा रहे हैं अगर, यखनी बहुत अच्छे से आपकी होनी चाहिए। ज़्यादा टाइम लगाएं, हड्डियों के सूप निकलने में वक्त लगता है, और जितनी अच्छी और मज़ेदार आपकी यखनी होगी उतना ही अच्छा आपका सूप तैयार होगा। थोड़ी सी गाजर, हल्की सी हरी प्याज उसमें ऐड कर दें, एक दो लहसुन के जवे शामिल करें, नमक ऐड करें, और उसके साथ आपकी चिकन या बीफ की हड्डियाँ वो आपने ऐड करनी है। बहुत अच्छा सा उसको टाइम लें। अगर बीफ है तो 2 से 3 घंटे आपने उसको पकाना है। चिकन की हड्डियाँ कम से कम 1 घंटा ज़रूर आप उनको बनाएं। और ब्रेक का मेरे पास टाइम हो चुका है, मैं सिर्फ इतनी कोशिश करूँगी कि ये जो बॉल्स हैं इनको हम तैयार कर लें, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, सूप तैयार करेंगे, बॉल्स भी फ्राई करेंगे, और जो हमारी डो है वो राइज़ हो रही है। तो ब्रेक से वापस आते हैं। आपने अगर कुछ काम करना है, चाय वगैरह तैयार करनी है, जल्दी से करके हमारे साथ ही रहिएगा, आपने कहीं नहीं जाना, और देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और मीट बॉल्स हमने तैयार कर ली हैं, उसको फ्राई भी करते जाएंगे, और साथ ही सूप जो है उसको भी हमने बनाना है। और उसमें जो एक कुकिंग है वो पास्ता की है, पास्ता को हमने कुक करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बॉल्स को फ्राई होने के लिए रख देते हैं, हल्का सा शैलो फ्राई करना है। छोटी छोटी बॉल्स आपने तैयार कर लेनी है, और इसमें हमने ऐड किया था नमक, काली मिर्च, लहसुन आपने इसमें ऐड करना है, 1 अदद ब्रेड स्लाइस आपने इसमें शामिल करनी है, 1 अदद अंडा ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छा सा मिक्स करें, और उसके बाद आपने छोटी छोटी बॉल्स जो हैं वो तैयार कर लेनी है। और साथ ही मैं 1 अदद यहाँ से ले लेती हूँ वोक, और आपने इसको कर लेते हैं यहाँ पर ट्रांसफ़र। ऑरेंज ब्रेड की डो हमने तैयार करके रख दी है, 2 कप मैदा, 1 टेबल स्पून ईस्ट हमने उसमें ऐड किया है, और साथ ही आपने उसमें ऐड करनी है चीनी, और हम उसमें ऐड करेंगे नमक, साथ ही ऐड हमने उसमें किया है ऑरेंज जूस। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करना है, और डो बना लें। सॉफ्ट सी डो होनी चाहिए, और उसको राइज़ होने के लिए रख दीजिए। किसी भी गर्म जगह पे, किचन में कोई कैबिनेट हो सकता है, ओवन हो सकता है, उसमें आपने रख देना। ये चला गया इसमें स्टॉक, और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। इसको हमने अच्छा सा गर्म होने देना है, और पहले इसमें पास्ता को बॉईल कर लेंगे, उसके बाद फिर इसमें हम सॉस ऐड करेंगे, और सीजनिंग जो है वो हमने शामिल करनी है, नमक, काली मिर्च और खुश्क तुलसी यानी कि बेसिल लीव्स, वो हमने ऐड करने हैं। और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि ये जो बॉल्स हमने तैयार किए हैं इनको हम फ्राई करते जाते हैं। हल्का सा फ्राई करना है,
और इसके बाद अगर आपको लगता है कि कुकिंग इसकी और होनी चाहिए, थोड़ी सी 5 मिनट के लिए आपने इसको सूप में तैयार कर लेना है, तो सूप में इसका अच्छा सा ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आ जाएगा। ये जितना बड़ा फ्राइंग पैन हो उसके हिसाब से आपने बॉल्स ऐड करनी है, ताकि आपको उलटने पुलटने में आसानी हो और इजीली आप इसको फ्राई कर लें। सिर्फ 2 मसाले हैं, नमक और काली मिर्च, इसके साथ हम इसको तैयार कर रहे हैं। अच्छा, सॉसेस को मिक्स करके भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा केचप, थोड़ा सा आपने ऐड कर देना है चिली सॉस, थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस उसमें ऐड करें और तमाम सॉसेस को मिक्स करके आपने 1 कप वो ऐड करना है। उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा आएगा। तो ये 2-4 ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं। मोस्टली हमारे घरों में ये सॉसेस रहते ही हैं और हम इनको तैयार करते ही रहते हैं। थोड़ा सा उसमें टोमेटो पेस्ट ऐड कर दीजिए और उसके साथ आप इसको तैयार कर लें। अच्छा, प्याज ऐड करने से भी आपकी बॉल्स जो हैं वो सॉफ्ट सी तैयार होंगी, तो प्याज ऐड की जा सकती है। 1 अदद मैंने बहुत ही सिंपल सी रखी हैं। चलिए जनाब, ये इतनी बॉल्स को फ्राई कर लेते हैं और फिर सेकंड बैच में हम बाकी बॉल्स जो हैं वो फ्राई कर लेंगे। हल्की हल्की सी फ्राई करनी है, शैलो फ्राई कर रहे हैं। दोनों तरफ से खूबसूरत सा कलर आ जाएगा तो हमने इसको निकाल के रख लेना है। और यहाँ पर पानी इतना ज़रूर होना चाहिए कि आपका पास्ता बहुत अच्छे से बॉईल हो सके। आपकी मर्ज़ी है, या तो स्पैगेटीज़ को आप लंबा ही रखें, और मैं आपसे कहूँगी कि मैं रिकमेंड कहूँगी इतना लंबा मत रखिएगा, वरना क्या होगा, सूप को लेने में पीने में मुश्किल हो सकती है। थोड़ी सी छोटी कर लीजिएगा, तोड़ लीजिएगा हाथों की मदद से। और मैं अभी उनको थोड़ा सा तोड़ लेती हूँ और उसके बाद इसमें आप ऐड करेंगे तो सर्व करने में, खाने में बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। या अगर आप छोटे साइज़ का पास्ता यूज़ करना चाहते हैं वो भी बिल्कुल कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा उलट पुलट लेते हैं ताकि दोनों तरफ से अच्छे से ये कुक हो जाएं। और आप इनको बिल्कुल फ्रीज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में, ख़ास तौर पे मीट बॉल्स, स्पैगेटीज़ में आप इनको बिल्कुल ऐड कर सकते हैं और झटपट से सॉस बनाएं, बॉयल पास्ता ऐड करें और आप इसको सर्व कर दें। तो यहाँ पे जो स्पैगेटीज़ हैं इनको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, थोड़ी सी बाइट साइज़ होंगी तो फिर सर्व करने में भी इजी हो जाएंगी। थोड़ा सा हमने इनको तोड़ लिया है और सेम सूप में ही बॉईल कर रहे हैं, अलग से बॉईल नहीं कर रहे हैं। इसका स्टार्च होगा और सूप बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा गाढ़ा हो जाएगा। चलें जी, इसको भी हमने थोड़ा सा तोड़ लेना है। चलें जी, ये हो गया। ये था तकरीबन आधा पैकेट, 200-250 ग्राम्स आपने ले लेनी है स्पैगेटीज़ या एनी काइंड ऑफ पास्ता। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी बॉईल हो जाए तो उसके बाद फिर इसमें हम स्पैगेटीज़ ऐड कर देते हैं ताकि ये स्पैगेटीज़ जो हैं वो अच्छी सी ज़बरदस्ती हमारी बॉईल हो जाएं। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसी के लिहाज से बॉल्स में हमने नमक ऐड कर दिया है कि थोड़ा सा लाइट ही रखिएगा। सूप्स में तमाम चीज़ें बहुत लाइट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि खाने में लगे कि मिर्च बहुत ज़्यादा तेज़ है या नमक बहुत ज़्यादा तेज़ है, और बाद में हम बड़ी इजीली उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो अब इसमें हम शामिल कर देते हैं ये, और ऐड करते ही आपने इसको थोड़ा सा ज़रूर चला लेना है, वरना आप इसमें बिल्कुल स्टिकी हो जाएंगी और उसके बाद हम कितनी भी कोशिश कर लेंगे तो खुल नहीं पाएंगी। तो एक दफ़ा आप इसको चला लें और उसके बाद जब ये दोबारा से बॉईल होने लगे फिर आपने इसको कवर कर देना है। आराम से आप इसको पकाएं जब तक कि ये अच्छे से पक नहीं जाती। और इसमें हम शामिल कर देते हैं थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, या फिर आपने ऐड कर देना है 1 टीस्पून। डिपेंड करता है, जब आपने यखनी या स्टॉक तैयार किया था तो क्या आपने नमक ऐड किया था, तो उसके लिहाज से नमक ऐड कीजिएगा। नमक तेज़ बिल्कुल भी नहीं हो। तो भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये वाली जो बॉल्स हैं इनको मैं निकाल लेती हूँ और जो और हमारे पास हैं इनको भी हमने फ्राई करना है। कदर यहाँ से ले लेते हैं स्पून और इसको हमने यहाँ पे निकाल लेना है। सिर्फ आपने कलर देना है थोड़ा सा। जहाँ तक कुक करने की बात है, 5 मिनट के लिए हम इसको सूप में तैयार करेंगे, बनाएंगे। तो अगेन थोड़ा सा हाथों से शेप दे के इसको
गरम गरम ऑयल में हम ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पर भी हमने थोड़ी सी सीजनिंग ऐड कर देनी है, स्पेशली सॉल्ट हम अभी शामिल कर देते हैं। और इसके बाद जैसे ही ये तैयार हो जाएंगी, पक जाएंगी, हर्ब्स ऐड कर देंगे, सॉस हमने इसमें शामिल कर देनी है। और ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी को अपने मुताबिक रखिएगा सूप की। चलिए नमक ऐड कर देते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, या फिर तकरीबन हाफ़ टी स्पून ऐड कर दिया हमने इसमें सॉल्ट। अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। और अभी से ही आप देख सकते हैं कि स्टार्च है जैसे चावलों में होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि सूप की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी रहेगी। यही वजह है हमने पास्ता को अलग से बॉयल नहीं किया। और बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ हैं जिसमें 1 पॉट पास्ता तैयार किया जाता है, पास्ता उसी में ही बॉयल हो रहा है, उसी में ही आपने वेजिटेबल्स ऐड कर दें, तो बड़ी क्विक और झटपट सी वो रेसिपीज़ होती हैं। इस तरीके से भी पास्ता को बनाया जाता है। ख़ास तौर पे अगर आपको बॉईल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और आपको लगता है हमेशा पास्ता जो है वो ठीक से बॉईल नहीं होता आपसे, तो वैसी रेसिपीज़ भी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, ब्रेक का मेरे पास टाइम है, मीट बॉल्स को यहाँ पर फ्राई कर रहे हैं और ब्रेक पर जाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्पैगेटी एंड मीट बॉल सूप, अटसा, डबल रोटी 1 स्लाइस, अंडा 1 अदद, नमक हस्बे ज़ायक़ा, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, गाय का कीमा 300 ग्राम। सूप के लिए बीफ स्टॉक 2 कप, मैरिनारा सॉस 1 कप, पानी 1 कप, खुश्क तुलसी 1 चाय का चमचा, पास्ता आधा पैकेट, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा। तरकीब: 1 प्याले में डबल रोटी का स्लाइस, अंडा, नमक, कुटा लहसुन, काली मिर्च और गाय का कीमा अच्छी तरह मिलाकर कोफ्ते बनाएं और तल लें। सूप के लिए यखनी गर्म करके इसमें मैरिनारा सॉस, पानी, पास्ता, नमक और काली मिर्च डालकर पास्ता उबलने तक पकाएं। अब इसमें कोफ्ते मिलाएं और सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और स्पैगेटीज़ यहाँ पर बॉईल हो रही हैं। और क्या करते हैं कि जो हमने डो राइस होने के लिए रखी थी उसको लोफ टिन में ऐड करके हमने बेक होने के लिए रखना है, तो उसको यहाँ पर निकाल लेते हैं। अच्छा, हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेड टाइम होता है और सर्दी का मौसम है, डो जो है वो थोड़ा टाइम लगाती है राइस होने में। अच्छा, अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा डस्टिंग के लिए आपने ले लेना है मैदा और डो को अगेन पंच कर लीजिएगा। जितनी एयर है उसमें वो आपने निकाल देनी है। और लोफ टिन अगर नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, सिंपल सी ट्रे में आपने लोफ की एक शेप दे देनी है अपनी डो को और उसके बाद आप उसको बेक कर लीजिए। सिर्फ इस वजह से कि लोफ टिन नहीं है और आप ब्रेड ना बनाएं तो ऐसा मत कीजिएगा। अच्छा सा एक शेप दे दीजिए और उसके बाद आप उसको ट्रे को आपने कर लेना है ग्रीस। आप देख सकते हैं कि डो जो है वो हमारी अच्छी सी ज़बरदस्त सी सॉफ्ट सी डो है। इसको आपने एक दफ़ा और हल्के से पंच कर लेना है और ये जो हमारी लोफ टिन है इसको अच्छा सा कर लेंगे ग्रीस। उससे ये होगा कि बाद में ब्रेड निकालने में आपके लिए बड़ा इजी और ज़बरदस्त सा रहेगा। इसको आपने एक दफ़ा जितनी भी एयर इसमें आ गई थी उसको आपने दोबारा से निकाल लेना है। हल्की सी ऑयलिंग करेंगे लोफ टिन पे और क्या करते हैं जनाब, थोड़ा सा ऑयल ब्रश की मदद से आपने पूरे टिन पे फैला लेना है। अगर आप ट्रे में बना रही हैं, ट्रे की ऑयलिंग कर लीजिएगा। जैसे बहुत इजीली लोफ टिन मिल जाते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है, बनाती रहती हैं, तो आपने एक दफ़ा जो है ये टिन ले लेना है। अच्छा, ब्रेड का साइज़ ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, तो इसके लिहाज से आपने इस पर ये डो ऐड करनी है और अब हमने इसको रख देना है बेक होने के लिए। ओवन आपका होना चाहिए पहले से प्री हीट और डिपेंड करता है ओवन कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है और उसके लिहाज से तकरीबन 30 to 45 मिनट्स जो हैं वो आपको लग सकते हैं।
इस स्टेज पे आप अगेन इसको राइज़ होने के लिए रखिएगा और एक दफ़ा आपने इसको पंच किया, इसकी एयर निकाली, लोफ टिन में या ट्रे में आप इसको शेप दे दें, अगेन इसको राइज़ होने दें और इसके बाद आपने इसको प्री हीटेड ओवन में रख देना है बेक होने के लिए। तो इसको पहले हम रख देते हैं और उसके बाद हम आ जाते हैं सूप की तरफ। टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है तो हम लेकिन आपको ज़रूर बता देते हैं कि आप आराम से उसको तैयार करें, बनाएं। अच्छा, अलहदा से मैंने थोड़ा सा पानी गर्म किया था ताकि एक साथ अगर हम पास्ता को उबलते हुए ठंडा पानी ऐड करेंगे तो फिर पास्ता जो है वो सही से बॉयल नहीं होगा। तो यहाँ पे स्पैगेटीज़ हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं तो मैंने इसमें ऐड कर दिया पानी। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ये बेसिल लीव्स, इसमें चले गए। मैं यहाँ से हैंड्स थोड़े से वॉश कर लूँ। चलिए जी, ड्राई बेसिल, अगर आपको थाइम का फ्लेवर अच्छा लगता है आप थाइम इसमें ऐड कर दीजिएगा। अपनी पसंद की हर्ब्स या मिक्स हर्ब शामिल करना चाहते हैं, मिक्स हर्ब्स ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा शामिल करेंगे काली मिर्चें। नमक हम इसमें ऐड कर चुके थे, 1 कप मारिनारा सॉस, हॉट स्पाइसी सॉस है, टोमेटो बेस्ड सॉस होता है और इसकी हमने आपको बहुत सारे अल्टरनेट बताए हैं आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। और इसको एक दफ़ा बॉईल होने देंगे। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देनी है ये मीट बॉल्स। 5 मिनट आप इसको तैयार करें, बनाएं और आपने इसको गरम गरम सर्व कर देना है। सूप्स जो हैं वो गरम गरम सर्व किए जाते हैं। तो ये चली गई इसमें बॉल्स और इसको हमने थोड़ा सा आंच को कर देते हैं तेज़। किसी भी कॉर्नफ्लोर की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में आप इसको किसी भी ग्रीन से आप इसको कर सकते हैं गार्निश। और मीट भी है, फ्लोर भी है, तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं। अगर आप इसमें कोई वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं, सेम एज़ इट इज़ रेसिपी को फॉलो करें। जो वेजिटेबल आपको अच्छी लगती है वो आप इसमें ऐड करें। अगर थोड़ी सी हार्ड है पहले ऐड कर दीजिएगा, और अगर शिमला मिर्च है, कोई स्प्रिंग अनियन शामिल करना चाहते हैं, बिल्कुल लास्ट में ऐड करें और इसको आप सर्व कर दें। इस स्टेज पे आपने इसकी नमक, काली मिर्चें, दोनों चीज़ें चेक कर लेनी है ताकि स्पाइसेस बिल्कुल ठीक हों। और 5 मिनट सिर्फ इसको हमने तैयार करना है, बनाना है और फिर हम इसको सर्व कर देंगे। ब्रेड जैसे ही हमारी बेक होती है तो हम उसको क्या करेंगे, सर्व कर देंगे ऑरेंजेस के स्लाइसेस के साथ। और अगर आप उसमें कोई फूड कलर, ऑरेंज कलर ऐड करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल आप इसको कर सकते हैं। अच्छी सी क्वालिटी के फूड कलर्स को यूज़ कीजिएगा। और पाउडर में भी आते हैं, जेल में भी आते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी कलर्स जो हैं वो आते हैं। चलें जनाब, ये हमारा सूप जो है ये बॉईल हो रहा है। 5 मिनट के लिए हमने इसको तैयार करना है, बनाना है। तो ये सूप जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। सिंपल सी स्पाइसेस थी जो हमने इसमें ऐड की और 5 मिनट तक हम बॉल्स को इसमें तैयार करेंगे तो इनका जितना भी कच्चापन है वो दूर हो जाएगा। फ्राई हम इनको ऑलरेडी कर चुके थे, हल्का सा हमने इनको शैलो फ्राई किया। पास्ता को सूप में ही बॉईल किया है। चिकन या बीफ की यखनी आपने इसमें यूज़ करनी है। नमक और काली मिर्च, सॉस ऐड किया है इसमें 1 कप और उसी का मोस्टली इसमें टेस्ट आएगा जो आप इसमें सॉस ऐड करेंगे। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ अपनी पसंद का ऐड करें, थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट किया जा सकता है। अपनी पसंद की हर्ब शामिल करें। और ब्रेक का मेरे पास हो चुका है टाइम। ब्रेक से वापस आएंगे, सूप को सर्व करेंगे और स्प्रिंग अनियन, हरा धनिया, पार्सली जो आपको अच्छा लगता है वो आप इसमें ऐड कीजिएगा। उसके साथ आप इसको गार्निश करें। थोड़ी सी देर के लिए पकाएंगे हल्का सा और ये गाढ़ा हो जाए और मीट बॉल्स भी थोड़ी सी पक जाएं तो इसके बाद इसको सर्व करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ पे जो हमारा सूप है, मीट बॉल्स स्पैगेटी सूप हमने तैयार किया है वो बिल्कुल डन हो चुका है। इसको हमने निकालना है और किसी भी ग्रीन हर्ब के साथ आप इसको गार्निश कर दीजिएगा। और
ऑरेंज ब्रेड हमने ओवन में बेक होने के लिए रखी थी और जो मैं बना के लेकर आई हूँ हम आपके सामने सर्व कर देते हैं। और इसको निकाल लेते हैं, किसी भी अच्छे खूबसूरत से बोल में आपने इसको निकाल लेना है। तो ये ले लेते हैं और आप इसको, उम्मीद करते हैं आज की और बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी ब्रेड तैयार हो चुकी है। ज़रूर इसको आप इंजॉय करें, इसके ऊपर आप ऑरेंज ही मार्मलेड लगाएं, जैम लगाएं, इंजॉय करें एक अच्छा सा मज़ेदार से ऑरेंज से फ्लेवर के साथ। और हम सभी लोगों को ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जितनी भी रेड कलर की या ऑरेंज सब्ज़ियाँ हैं, फ्रूट्स हैं, हमारी स्किन के कलर के लिए बहुत अच्छी। हम सभी को बड़ा शौक़ है कि हम बड़े फेयर हो जाएं और हमें लगता है कि हम इस तरह ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, तो ज़रूर यूज़ करें। वैसे भी आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं, विटामिन सी है, सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं सारे बड़े ज़बरदस्त से होते हैं। चलिए सूप हमने यहाँ पर निकाल लिया है और इसको हमने हल्के से, कोई भी ग्रीन हर्ब आपने ले लेनी है, उसके साथ आप इसको गार्निश करें, जैसे अच्छा लगता है वैसे गार्निश करें जनाब। थोड़ा सा लेमन हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और सूप्स मतलब भाप उड़ाता हुआ सूप, तो अच्छा सा गर्मा गर्म सूप आपने सर्व कर देना है। 30 to 40 मिनट्स लगेंगे आपकी ब्रेड को बेक होने में। तो एक ब्रेड हमारी बेक हो रही है, ये हमने सर्व कर दी। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और अब वक्त हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, कल आप लोगों से मिलेंगे बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए आपने अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखना है और अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, मज़ेदार सी चीज़ें बनाएं, पड़ोसियों के साथ भी उसको शेयर करें। और लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।